हरियाणा में तो लगभग तो कांग्रेस ही लोग का ही माहौल है। कांग्रेस को वोट देंगे देखिए गांव में कोई विधायक खड़े बिन वोट देंगे उन्हीं को कांग्रेस आवागी के बात के टूटल गांव में टूटल काम तो करे कौन 5 विधायक का एक ही कौन आगे घुर क्यों फिर कौन देगा एक नहीं देगा तो उन्हें वोट गिराओ तो आप दे देगा करेंगे भला गांव का भला कोई नहीं करता इसलिए जाए हम ठीक है करते ही नहीं जब हम किस लिए जाए फिर अच्छा इस गांव के बीजेपी कोई काम ही कौन करो वोट तो बस कांग्रेस को ही जा रहा है और क्या। अच्छा देखो ये अपने अपने विचार मत होते हैं। गांव के अंदर क्या नहीं किया, कौन सा गांव है इसके बराबर जो काम नहीं हुए। ये चीज है हमारे गाँव में ठीक है 14,000 वोट थोड़े नहीं होते ही मेरा मूड मेरा पक्को कांग्रेस कट्टर अच्छा मैं। अब हम अपनी चुनावी यात्रा में आप पहुंचे हैं डबवाली विधानसभा क्षेत्र के उस चौटाला गांव में जहां से कि एक नहीं दो नहीं पूरे 5 विधायक हैं। देवीलाल जो लालों में लाल थे, 3 लालों में हरियाणा की राजनीति बटी हुई थी, उन्हीं का ये गांव है, पुश्तैनी गांव है और अब उनके बेटे पोते राजनीति में हैं। क्या है यहाँ का माहौल? डबवाली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक हैं अमित सिहाग, कैसे ये कांग्रेस के खाते में सीट चली गई जबकि चौटाला परिवार का प्रभाव है और जो विधायक हैं वो भी संयोग से इसी गांव के हैं। गांव का कितना विकास हुआ, क्षेत्र का क्या हो रहा है, इस बार के चुनावी माहौल कैसा बन रहा है, इस पर बातचीत करते हैं। कैसा रहेगा इस बार का? कहाँ गए भाई साहब? आपके पास आएंगे, आप नौजवान हो और ये लाल पगड़ी वाले भी नौजवान हैं। चौटाला परिवार इस गांव का, डबवाली जो है ये विधानसभा क्षेत्र है और विधायक कांग्रेस का, ऐसा कैसे? क्या प्रभाव घट गया है चौटाला परिवार का? कुछ ना कुछ बदलाव है। और इस बार कैसा चुनावी माहौल बन रहा है? यहाँ तो इनेलो का माहौल है बढ़िया। इन्हें लोग का अच्छा। ये जो चौटाला परिवार है, जैसे कि अब की बार ये सुन रहा हूँ कि जो रंजीत चौटाला हैं जो देवीलाल जी के बेटे, वो जहाँ से खड़े होते हैं उनके खिलाफ अब चौटाला का बेटा आ रहा है अर्जुन चौटाला। आपने सुना है ऐसा? रानिया से अभी टिकट तो नहीं दिया, चल रहा है, बातचीत चल रही है। तो क्या दादा और पोते में लड़ाई होने वाली है? हो सकती है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो पुश्तैनी मकान है उस एक ही जो परिसर है उसी के अंदर सब लोग रहते हैं? नहीं, अलग अलग रहते हैं। अलग अलग रहते हैं। यहाँ तेजाखड़ा फार्म हाउस है, वहाँ पे रहते हैं चौटाला साहब। यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से लगभग 4-5 किलोमीटर दूर है। वो ओपी चौटाला वहाँ रहते हैं? तेजाखड़ा फार्म। हाँ अच्छा, क्यों चौटाला का ये गांव और विधायक कांग्रेस का प्रभाव घट गया? नहीं, प्रभाव तो नहीं घटा है। आप आपस में कुछ फूट है? हाँ, आपस में फूट पड़ गई ना थोड़ी वो, उसी की वजह से ऐसा हुआ। हाँ। तो इस बार क्या चुनावी माहौल बन रहा है? चुनावी माहौल ठीक है हैं? अब ठीक है। तो अब इसी गांव के कांग्रेस विधायक हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि उनका भी अपना प्रभाव होगा। हाँ, उनका भी प्रभाव है थोड़ा। तो इस बार भी वो उम्मीदवार होंगे यहाँ से? हो सकते हैं या फिर कोई नया चेहरा भी आ सकता है। नया चेहरा। वैसे हरियाणा के लिए क्या माहौल बन रहा है? हरियाणा में तो लगभग तो कांग्रेस इनेलो का ही माहौल है। कांग्रेस और इनेलो का माहौल है। क्या मानना है आपका? ये बता दीजिए। अरे आप बताइए, आप भी तो वोट डालते हैं। वोट डालते हुए आपको सही है यार सब। क्या सब सही है? वोट देंगे देखिए गांव में कोई विधायक खड़े बिन वोट देंगे उन्हीं को देंगे। और मान लीजिए कि एक ही गांव से आमने सामने 2 लोग आ गए तो फिर कौन देगा? एक नहीं देगा तो उन्हें वोट गिराओ तो आप दे देगा करेंगे। एक डुप्लीकेट एक। क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का माहौल ठीक है। और ये चौटाला परिवार आपस में ही भिड़ेगा इस बार? चौटाला परिवार आपस में ही भिड़ेगा? मैं कुछ कांग्रेस आवागी के बात के कांग्रेस आवेगी? कांग्रेस आवागी। और ये चौटाला परिवार का क्या होगा? क्या हो गया? कुछ नहीं होगा। इन लोग के हाथ से राजनीति निकल गई हरियाणा की? निकल गई, सब निकल गया। क्या कर रहे हैं आप? अरे आप भी बोलिए। बस मैं बता दिया नहीं, मैं तो कांग्रेस आवे। कांग्रेस आवे? चौटाला के गांव में कांग्रेस की जय है। टूटल गांव में टूटल काम तो करे कौन 5 विधायक का एक ही कौन आगे घुर क्यों। अच्छा। हाँ, 5 विधायक का इस गांव के। हाँ। आके कभी पूछा ही नहीं भी क्या हो रहा है गांव में, क्या तकलीफ है, दुख है। अमित सिहाग जो है वो आते हैं, वो पूछते हैं, वो भी तो इसी गांव के हैं। जो कांग्रेस का विधायक है हाँ, वो भी तो इसी गांव के हैं। वो इसी गांव का, हम तो ऊपरले वाले को देते हैं गांव का। वो इसे 5-6 विधायक थे इस गांव के। अच्छा। हाँ, हम तो उड्डा को देते हैं। अच्छा। गांव का भला कोई नहीं करता? भला गांव का भला कोई नहीं करता।
तो आप लोगों को जरूरत पड़ती है तो आप लोग जाते हैं यहाँ दोनों के पास, चाहे ये अमित हो या चौटाला परिवार हो? किसी के पास नहीं जाते, ना कोई करता है। हैं? किस लिए जाए हम? हाँ। ठीक है, करते ही नहीं जब, हम किस लिए जाए फिर? अच्छा, इस गांव की कितनी आबादी है? बदी तो हो गई, ढाणी ढूणी करके 13-14 हज़ार। 13-14 हज़ार। अच्छा, ये चीज है हमारे गांव में, ये चीज है हमारे गांव में। ठीक है, 14,000 वोट थोड़े नहीं होते यहाँ इस गांव में। अच्छा एक बात बताइए, जब देवीलाल जी थे तो वो यहाँ पे आते थे, वो गांव वालों के सुनते थे? वो गांव वालों के सुनते थे, गुजरों में बैठ के बात करते थे। अरे तो बात करते ही यूं कर ले। नहीं आपसे करना है। अरे वो गुजरों के अंदर जाते थे, बुजुर्गों की बात सुनते थे। 100 रुपये उन्होंने पेंशन बांधी, वो आज उसी की हम करते हैं। वो उस वाली चाल तो नहीं चली। और ये ओपी चौटाला जब सीएम बने, जब देवीलाल जी नहीं रहे, तो इन्होंने उस परंपरा को जारी नहीं रखा? नहीं रखा। और उनके बेटों ने भी नहीं रखा। और आपस में फूट भी पड़ गई। फूट पड़ गई नहीं तो। हाँ। हाँ, अब जैसे रंजीत चौटाला है तो वो तो देवीलाल जी के लड़के हैं। फिर क्या हो गया? सस्ता बैठे हैं वो तो। हाँ, वो सिरसा बैठे हैं। तू इन पूछ ले यार, मत बोले ना कि और इन पूछ ले, बता दिए तुम्हें तो। हाँ, कि गांव में ज्यादातर लोगों का मूड ये है कि कांग्रेस को वोट देना है। हाँ, बीजेपी सरकार को हटाना है इस बार। बीजेपी कोई काम ही कौन करो। हाँ, क्या आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? कहना क्या है, हाँ 5 विधायक काम किए हैं। हाँ। यहाँ पे बस स्टैंड नहीं है, किसी असवारी के लिए बैठने के लिए छाया नहीं है। जिस गांव ने 2 मुख्यमंत्री दिए, हाँ चौधरी देवीलाल और ओपी चौटाला, हाँ, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी दिया, हाँ। उस गांव में जो है बस स्टैंड नहीं है। बस स्टैंड नहीं है। तब इससे अंदाजा लगा ले कि कितना हाँ। लोग गांव पे ध्यान देते हैं। हाँ हैं? हाँ, तो क्या मूड बन रहा है गांव वालों का? मूड तो बस कांग्रेस को ही जा रहा है, और क्या। अच्छा, चौटाला जी के गांव में कांग्रेस का प्रभाव, मतलब सरकार बदलनी है? जरूर। वजह इतनी नाराजगी क्यों है चौटाला परिवार से? नाराजगी तो गड़िया में फिर देखो हाल गाँव को, हाँ, क्या हाल बना। गांव का जो हाल है उसकी वजह से ऐसा है। हाँ, गांव पे कोई ध्यान नहीं है, फार्म हाउस में रहते कोई हैं। जमा चौटाला जान जी, हैं? कोई जान कोई। भाई साहब क्या है लग रहा है इस बार? देखो, ये अपने अपने विचार मत होते हैं। गांव के अंदर क्या नहीं किया, कौन सा गांव है इसके बराबर जो काम नहीं हुए। इसके अंदर पास पड़ोस के गांव है ना, सभी से ज्यादा काम इस गांव के अंदर हुआ है। फिर इतना विरोध क्यों? बस ये अपना अपना विचार है किसी के। या ऐसा लग रहा है जैसे कि बार हर इस मोहल्ले की अलग विचार है, बाजार के अलग विचार है, कांकरेबास में जाओ उधर अलग विचार है, बस स्टैंड की तरफ जाओ उधर अलग विचार है। अपने अपने विचार व्यक्त है। जिसे डबवाली को चौटाला परिवार के प्रभाव का इलाका माना जाता है, तो वैसे पूरे सिरसे को ही माना जाता है। फिर ऐसा क्या हुआ कि पिछले चुनाव में 2 कांग्रेस विधायक जीते? वो भी आपसी फूट और ऐसे है भी, दो कुछ वर्कर की तरफ से है, कुछ आपसी फूट का है, कुछ 2 पार्टियां होगी, जेजेपी और आईएनडी वोट का डिवाइडेशन होगी। बस यही मेन कारण है। और परिवार से किसी को इतनी नफरत नहीं है। और इस बार ये भी कहा जा रहा है कि ऐलानाबाद और रानिया भी हाथ से निकल सकते हैं। नहीं, हम तो डबवाली हल्के की कह सकते हैं, रानिया और वो बाद में की बात है, वो उनके वहाँ से। तो डबवाली के बारे में क्या कह रहे हैं? अब आगे जो 2024 का चुनाव के अभी बन रहे डाटा, कैंडिडेट पे डिपेंड करेगा कि कांग्रेस से कौन आ रहा है, किस दल से, क्योंकि इनका तो फाइनल है कि ये यहाँ से लड़ेंगे। ये तो फाइनल है। ये 4-5 सीटें ये भी, ये सभी ये शाह परिवार ही लड़ेंगे। तो वो देखते हैं, जिसका आचरण सही है उसको वोट देते हैं पब्लिक। अब इसको ये केवी सिंह का लड़का तो लोगों ने आजमा लिया 5 साल के अंदर। बताओ गांव के अंदर कौन सा काम करो है? हाँ, भी कौन सा काम करो है अमित ने? उनका भी काफी विरोध है कि गांव में झांकने नहीं कोई काम ही नहीं हुआ उससे, उसकी तरफ से कोई काम ही नहीं हुआ। कोई काम हो तो बताओ। अभी ये इतने बैठे पूछो भी ये काम करो है इसने। और यदि कांग्रेस कैंडिडेट बदलती है तो क्या माहौल रहेगा? वो देखते हैं कैंडिडेट कौन सा आता है, उसके बाद में बजट बनते हैं ना चीजें, उसके बाद में होते सब कुछ। एक ताऊ ये है, आपसे पूछेंगे क्या मूड है ताऊ? मेरा मूड है, मेरा पक्को कांग्रेसी कट्टर। अच्छा, मैं नाम मेरा साहब राम। जिस गांव ने 2 मुख्यमंत्री एक कौन काम में काम करी कौन माँ। मैं तो अड्डो ही कौन बनाया, तुम्हें तावड़िए बैठे रहा बड़े। अच्छा, संग्रिया दावा देना, डबाड़ी दावा तो बैठा रहा तावड़ी। एक गांव का चंदो करके एक जुलूस बनाया बड़े छोटे छोटे छिया तंबू तो ने बिगनी तरह इनका मैं के कौन कर्ज का है की कौन करेगा मैं। ठीक है, नहीं बात है? बिल्कुल ठीक बात है। आप बात आप लोग जान तो
अब आपसे जरा पूछते हैं, क्या मूड है? मैं तो जी माल वोट देना है यही है कांग्रेस को वोट देना है ना हाँ। चोरी देवीलाल डर मन क्या लगा के जो थे वो धर वर्ग चोरी देवीलाल को ये हमारे बदले है नौकरी भी लगाए है 3-3 हजार पेंशन दी है हक भाई दग रहे तो बढ़ती भाई बाटी बहुत आया डर क्यों धर अच्छा, आप चौटाला परिवार से डरते हैं? ना ना किसी से नहीं डरता हम तो किसी से नहीं गांव वाले डरते हैं उनसे? क्यों? खुदा में मांगे ये बकवास करते हैं कोई नहीं डरते यहाँ अच्छा, ये मजाक करे अच्छा लिहाज करते हैं, चलो डरते नहीं, लिहाज करते हैं। हमारे तो आप कह रहे हैं ना कि गांव में कुछ नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। बकवास करते हैं हाँ, बकवास सारी ताऊ से पूछेंगे, ताऊ क्या ये सच बात है? कोई कौन रहे हैं? मेरे तो चौटाला सरकार चाहिए पर अच्छा मैं कांग्रेस ने कदे कौन वोट दिया नहीं दिया अच्छा आ बात है कोई कौन रहे जिका कांग्रेस ही कांग्रेस ही रहेगा लोग के लिए लोग दिल रहेगा दो चार यहाँ आगे बैठ जाते हैं कांग्रेसी ये दुख देते हैं अच्छा, ये कांग्रेसी दुख देते हैं? हाँ, ये है। ये पूरे हरियाणा में कांग्रेस कह रहे हैं कि लोग आ रही है? नहीं नहीं हैं? है नहीं आएगी? किसकी सरकार आएगी? इनेलो की इनेलो की, हाँ जिसके पास एक सीट है। एक सीट की सीटें आएंगे अच्छा, अब की बार दो भाग में बट गए, एक जेजेपी बन या गया, कुछ इनेलो कुछ बन भी हो गया। जाए हैं? सीटें आएंगी अब की बार अच्छा, अब की बार आएगी सीटें अच्छा तिगड़ी सरकार बनेगी। कैसे बनेगी? इनोला गठबंधन में बीएसपी के साथ में बनेगी। बीएसपी के साथ में? हाँ, अच्छा, 100% बनेगी। लेकिन इस गांव में काफी लोग कांग्रेस के सपोर्ट में है। चौटाला यहाँ के मैं तो चुटा लगाने गया हैं? चुटा लगाने गया अच्छा, चलिए तो देखिए ये है चौटाला गांव, जहां पर इतने लोगों से बातचीत हुई, राय थोड़ी बटी हुई है, लेकिन ज़्यादातर लोग इस बात को कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट, कांग्रेस को समर्थन और कांग्रेस की संभवतः सरकार आएगी। हरियाणा में जो बदलाव की बयार है उसका असर यहाँ पर भी है। खास बात यह है कि यहाँ से 5 विधायक हैं और कह रहे हैं कि गांव की सूद लेने वाला कोई नहीं है। जो कांग्रेस के विधायक हैं अमित, वो भी इसी गांव से ताल्लुक़ रखते हैं। अब देखते हैं कि जब टिकट का ऐलान होता है तो किसको टिकट मिलता है, किस पार्टी से कौन आता है, लेकिन फिलहाल चौटाला परिवार का वो प्रभाव नहीं दिख रहा है जो पहले कभी हुआ करता था। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।